आओ। ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आप नॉर्मल है। टारगेट, टारगेट नीड है, पीछे हो चुका है। टारगेट क्यों प्लानिंग करेंगे, हो चुका है। ठीक है, अब शुरू करिए। लिखो रिलेटेड एजेंसीज। रिलेटेड एजेंसीज बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा ध्यान से। संबंधित संस्थाएं, संबंधित संस्थाएं मतलब इंडिया में प्लानिंग हो, सब कुछ पढ़ तो लिया आपने, बट इंडिया में प्लानिंग करता कौन है भाई साहब? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आप लोगों ने सुना होगा प्लानिंग कमीशन, सुना है पीसी? ठीक, योजना आयोग, उसको खत्म करके अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। बट नीति आयोग एक काम करता है, बाकी सारे काम करने के लिए कुछ एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है। एक साथ लिख लो एजेंसीज में। लिखो पहला एजेंसी सीएसओ, सीएसओ। दूसरी एजेंसी एनएसएसओ। तीसरी एजेंसी है सामने एनडीसी, एनडीसी। चौथी है पीसी, पीसी प्लानिंग कमीशन स्लैश नीति, एनआईटीआई, नीति आयोग। और पांचवा है पार्लियामेंट। ठीक, ध्यान से, इन सभी एजेंसीज की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट अगर आपसे प्लानिंग से केवल पूछेगा तो लास्ट की तीन आपके काम की हैं, लेकिन उस प्लानिंग वाली जो मतलब उनके पास जो डेटा आ रहा है, वो डेटा जो कलेक्ट करने का काम करता हो पहली दो हैं, तो उनको आप हटा नहीं सकते हैं। समझ में आया? आंसर जब राइटिंग की जाती है तो जनरली मैंने नोटिस किया है कि बच्चे ना एनडीसी पे फोकस करते हैं, एनडीसी से ज्यादा वो नीति आयोग पे चले जाते हैं। नीति आयोग के पास प्रपोजल आ गया, नीति आयोग के पास जो प्रपोजल आया वो आया कहां से? तो उसके पीछे वाला जो है वो ये है, उसके पीछे एनडीसी प्रपोजल बनाता। भाई तुम सीधी बात है, प्लान करते हो, जैसे प्लान तुमने किया कि मेरे को इस बार फला गाड़ी खरीदनी है। ठीक, अब सोच तो लिया आपने गाड़ी खरीदने, पर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा आपके पिताजी देंगे, तो आप अपने पिताजी से कंसल्ट करेंगे ना कि आप कितने हैं, कैसे हैं। मम्मी से कंसल्ट करेंगे, तो डेटा कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो डेटा कलेक्शन का काम करता है वो पहली दो एजेंसीज हो गई। ठीक बात है? तो प्रीलिम्स में अगर पूछे 1 2 सही है, 1 2 3 से ऐसे करके नहीं आता है, तो ये सारी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की आखिरी की तीन, उसमें पहली एजेंसी आई है एनडीसी। एनडीसी फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। शुरू करिए, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, उसका तो मैंने पीछे भी बता दिया था आपको। पहला था सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जिनके पास भी नहीं है नोट करते चलिएगा, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलेगा, अपने अपने हिसाब से पकड़ो। सीएसओ, सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। ठीक है, तीसरा है एनडीसी। ध्यान से, एनडीसी के बारे में फैक्ट शुरू करते हैं। देखिए, एनडीसी के सामने छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद हिंदी में बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नीचे लिखा हुआ है एस्टेब्लिश इन अगस्त 1952। लिखिए अगस्त 1952 में बनी है, अगस्त 1952 में बनी है। जरा हायरकी लिख लो इसकी। हायरकी का मतलब होता है सबसे ऊपर लिखो पीएम, पीएम प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे एरो करो, ऐसे करके कई पार्ट में बांटो। तो उसमें ऐसे करके एक पार्ट में लिखो ऑल सीएम, दूसरे हिस्से में लिखो ऑल मिनिस्टर, तीसरे में लिखो ऑल मिनिस्टर, तीसरे हिस्से में लिखो ऑल मिनिस्टर के बाद थर्ड में लिखो ऑल मेंबर ऑफ ऑल। एनडीसी का पहला डिपार्टमेंट सामान्य विभाग, दूसरा होता है सब्जेक्ट डिवीजन। सब्जेक्ट डिवीजन, सब्जेक्ट के हिसाब से विभाग हैं। सब्जेक्ट में फटाफट मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। सब्जेक्ट का मतलब समझ गए, लिख ही लो यार। पहला लिखो कृषि, एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें एनडीसी में आते हैं? एनडीसी के आप भवन में जब अंदर जाएंगे तो 4 सेक्शन बने हुए हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट ये हो गया जनरल डिवीजन, दूसरा डिवीजन ये है।
इसमें पहला होगा एग्रीकल्चर, दूसरा लिखो सिंचाई इरिगेशन, तीसरा है भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म, उद्योग इंडस्ट्री, खनिज मिनरल, लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री, यातायात ट्रांसपोर्ट, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, और लास्ट डिवीजन सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण। ये इतने डिवीजन आपको मिलेंगे, ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट मिलेगा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट समन्वय विभाग। ये सरकारी नौकरी के लिए अंदर जब आप जाएंगे तब की कहानी बता रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। और चौथा मिलेगा स्पेशल प्रोग्राम डिपार्टमेंट, विशेष कार्यक्रम विभाग, स्पेशल प्रोग्राम। पांचवा लास्ट डिपार्टमेंट है इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट, मूल्यांकन विभाग। ये इन 5 जगहों पे नौकरी लगती है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, ठीक है। तो एनडीसी में अगर आपकी जॉब लगती है, आईएएस आदमी की काबिल, जो काबिल आईएएस होते हैं उन्हीं को बुलाया था एनडीसी में, ठीक है, आलतू फालतू लोगों को नहीं। सेंटर पे पोस्ट मोदी जी ने बड़ा तगड़ा कर दिया इस समय, अब तो रिटर्न की बात भी कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब हुआ कि जो इस तरीके से समझो उसको कि सेंटर में पहले डेपुटेशन पे लोग जाते थे, अभी इधर मोदी जी ने 2017 के बाद से बड़ा अच्छा चेंज किया है। जब मसूरी में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद वहीं पे, क्योंकि देखो जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो पता तो चल ही जाता है कौन काबिल है कौन नहीं, ट्रेनिंग में ही। तो जब ट्रेनिंग हो जाती है तो वहीं से जो ठीक ठाक आईएएस बच्चे हैं उनको उठा करके सेंटर में ले जाया जाता है। मोदी जी 2017 के बाद बना दिया, बड़ा अच्छा मुझे इसलिए लगा ये, क्योंकि होता क्या है ना, एक बार अगर आईएएस आदमी, मैं मसूरी स्पेशली आईएएस की बात कर रहा हूँ, आईएएस आदमी स्टेट चला गया और स्टेट में 8-10 साल घिस गया, तो इसका मतलब वो स्टेट पॉलिटिक्स सीख गया। और स्टेट पॉलिटिक्स सीखने के बाद वो जब सेंटर में आएगा ना तो गड़बड़ है कहानी, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ नहीं खुरापात है। और अभी अगर वो मसूरी से ताजा ताजा निकला ही है, अभी कुछ नहीं जानता, उसको सीधे उठा के कहां फेंको, सेंटर में। तो सेंटर में अकॉर्डिंग टू सेंटर उठाता है इस समय, नहीं अकॉर्डिंग टू सेंटर चलेगा सारी चीजों को लेकर के। तो बड़ा अच्छा, और सीधी बात है, हर व्यक्ति का सपना होता है आईएएस का कि उसकी जो पोस्टिंग हो सेंटर में ही हो। बस भाई स्टेट वाइज में आप स्टेट भटकते रहोगे ना, यहाँ वहाँ, सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आप किसी फला मिनिस्ट्री में असिस्टेंट सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी सीधे बन रहे। तो बहुत सही काम हुआ, बट उसके लिए सिंपल है, 4-5-6 डिपार्टमेंट बनाए गए, उसमें से एक नीति आयोग है। नीति आयोग में भी आईएएस की जो नीड होती है गवर्नमेंट सीधे सीधे मसूरी से उठा रही है, ये पिछले साल कई सारे बच्चों को पता चला है। तो बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप ना झंझट, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आजकल हम लोग टीचर्स आपस में बात होती है कि सिलेक्शन ले लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद ज्यादा परफॉर्म करिए मसूरी में, क्योंकि वहां जितना अच्छा परफॉर्म आप करेंगे गवर्नमेंट की नजर में आप आएंगे सीधे सेंटर में एक बार आप चले गए फिर आप सेंटर पे ही रहते हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे सिस्टम लग रहा है। इसलिए मोदी जी एक और प्लान लेके आए थे कि जो रिटायर्ड कंपनीज के सीईओ हैं या जो बड़े बड़े नहीं ईडी वगैरह हैं उनको सीधे वो गवर्नमेंट में ले रहे हैं इस समय, अभी की कहानी है। इसको अपोजिशन वालों ने क्लेम भी किया था कि ये गलत हो रहा है, कायदे में यूपीएससी के थ्रू होना चाहिए था। बट लॉजिक बात है, एक कंपनी का सीईओ बिजनेस अच्छे से जानता होगा, तो जो गवर्नमेंट कंपनी है ओएनजीसी भेल सेल, इनको चलाने के लिए एक एमबीए वाला बंदा चाहिए कि आईएएस चाहिए? दिक्कत क्या है, भेल सेल गेल के जो सीईओ है वो आईएएस होते हैं, अभी की कहानी है। दिक्कत है आईएएस आदमी डिस्ट्रिक्ट चला सकता है, कंपनी नहीं चला सकता। डिफरेंस समझ रहे हो, क्योंकि उसकी सोच कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटर की है ना, जबकि एमबीए में आपको क्या सीखना है, बिजनेस सीखना है। तो डिफरेंस समझ रहे हो। इसीलिए इंडिया में आपसे पीएसयू पढ़ोगे, अभी पीएसयू सबसे ज्यादा घाटे में, सरकारी कंपनियां कितने घाटे में चल रही है, सिक इंडस्ट्री क्यों घाटे में चल रही, रीजन आपके सामने, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एएस वाला है, होना क्या चाहिए एमबीए वाला। तो इसीलिए मोदी जी ने, अब जैसे ये हैं अपने यार जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स, क्या है ये, आईएफएस थे, रिटायर हो गए थे, रिटायर होकर के चले गए थे टाटा में। तो जब ये रिटायर हो गए तो मोदी जी जब बने तो इनके टच में थे इनिशियली, तो टाटा में अच्छी पोस्ट पे थे, तो वहां से उठा करके इनको क्या ले एक्सटर्नल अफेयर्स बनाओ। देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स कहां जा रही है, फर्क समझ में आ रहा है। तो काबिल लोगों को उठाइए, इसीलिए बोलता हूं जब वहां पे पहुंचो ट्रेनिंग में तो वहां बड़ा फायदा इस समय मैं देख रहा हूं। खैर ये हो गया आपका क्या नाम, एनडीसी कंपोजिशन। एनडीसी का मैंने आपको बता दिया सारा, देखिए लिया है, इंक्लूडिंग ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और नीति आयोग के मेंबर। ठीक बात है, पीछे हो गया था। चलो 5 ईयर प्लान, रुक जाओ,
अच्छा आगे मैंने कर दिया, यही लिख लो वैसे ज्यादा अच्छा है। नीति आयोग, नीति आयोग पे मैं लिखवाऊंगा नहीं, नीति आयोग पे मुझे पूरा एक डिटेलिंग कम से कम 400 से 500 वर्ड का एक एस्से चाहिए। नीति आयोग पे क्या क्या करना होगा पहला नोट कीजिए, नीति आयोग व्हाट क्या है। दूसरा नीति आयोग का करना है कंपोजिशन, कंपोजिशन। तीसरा होता है टारगेट एम, उद्देश्य क्या है नीति आयोग का। चौथा है अचीवमेंट, क्या मिला, अचीवमेंट कुछ हुआ। पांचवा है कमियां यानी ड्रॉबैक्स नीति आयोग के अगर कुछ है। और छठा है सजेशन, सुझाव, आपके हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं बोलना नहीं, मतलब कि आप चालू हो जाओगे हाँ बेकार आदमी ये सब करके, नहीं। 400 से 500 वर्ड चाहिए, ठीक है। तो नीति आयोग खुद से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कवर करिए। अब आइए हेडिंग डालिए 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना। ध्यान से, ये जो गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट उस समय थी, उस गवर्नमेंट ने 5-5 साल के प्लान बनाए हैं, 5-5 साल के, ठीक है। सामने आपके लिस्ट है, एज इट इज कॉपी आप नहीं कर पाएंगे, मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। बट लॉजिक बात है, हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा, कोई सेक्टर टारगेट होगा, और सेक्टर के बाद उस 5 ईयर प्लान में या तो अचीव होगा या नहीं होगा, यही दो बातें हैं। तो इस पे ना कई सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। जानवी जरा वहां पे ना, उसमें अलमीरा में ना ऐसे करके परीक्षा वाली की ना अर्थव्यवस्था की बुक रखी, जरा देना तो, बड़ी सही है, उसमें से फैक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। परीक्षा वाले की ऊपर ही रखी होगी शायद, भारतीय अर्थव्यवस्था करके, तो उसको मैं आपको करा देता हूँ, लिख ही लो यार। नोट्स जब बन रहे हैं तो सीरियस नोट्स बनाओ। थर्ड वाले रो में होगी, थर्ड नीचे ऊपर से थर्ड, परीक्षा वाली करके होगा। मिली, अरे वही है यार भाई। महालोनोबिस मॉडल, सेकंड प्लान। ऑब्वियस है टारगेट इंडस्ट्री, टारगेट है इंडस्ट्री, उद्योग पे फोकस। पहला टारगेट क्या था, एग्रीकल्चर। दूसरा इसमें इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ध्यान से, इंडिया में इंडस्ट्री बताओ, आयरन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। जमशेदपुर एक, और सही बताया जमशेदपुर, और कहाँ पे, राउरकेला, हाँ राउरकेला, ठीक। और बोकारो में, वेरी गुड। और सुने स्टील प्लांट इंडिया के मेजर प्लांट है ना। अब ये बता दिए है कहां कहां पे, राउरकेला कहां पर है, झारखंड में। लिखना नहीं, कोई नहीं, पूछ रहा हूं मैं भी, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। उड़ीसा लिख लीजिए, नंबर 1 राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला, अरे यू आर राउरकेला। दूसरा भिलाई, छत्तीसगढ़, भिलाई, भिलाई, BHILI, भिलाई, 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 छत्तीसगढ़। तीसरा दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट ICF, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं, जहां डिब्बे बनते हैं ट्रेन के, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ट्रेन वाले जो डिब्बे होते हैं कोच, बेंगलोर। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। रेलवे इंजन का बनते हैं इंडिया में, इंजन चेन्नई में, और चेन्नई और बेंगलोर तो कोच वाले हो गए ना। मैं इंजन बोल रहा हूं, इंजन, इंजन देखे हो ट्रेन के, लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं, वो कहां कहां पे है।
कोई बात नहीं, हाँ हुगली में भी है, लिख लीजिए। मेन जो है आपका पहला जो था, एक्चुअली पहले डीजल इंजन चलते थे पता है, इलेक्ट्रिक वाले तब आ गए ना, तो जो डीजल इंजन थे उनकी बात बता रहा हूं क्योंकि पुरानी बात है ना। तो ये लिख लो चितरंजन, चितरंजन में बनते हैं, वेस्ट बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वर्क बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट आओ, थर्ड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 61 से 66, 61 से 66। टारगेट टेक ऑफ स्टेज, ध्यान से टारगेट लिखो, टेक ऑफ स्टेज, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। टेक ऑफ करना इकोनॉमी को, उड़ाना, उड़ाना भगाना, बट दिक्कत नहीं लिखो, कंप्लीट फेल। जो बहुत ज्यादा आप सोच लीजिए तो कहते ना कि सारी कायनात उसके पीछे पड़ जाती कि वही नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा होता है। वो मूवी में ही होता है ना कि अगर किसी को इज्जत क्या दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने पे नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सब झूठ है। किसी को आप सही सही कुछ चाहोगे आपके मेरे को मिल जाए तो वो चीज कतई नहीं मिलेगी आपको, ये प्रैक्टिकल बात हो गई। तो ऐसे में सीधी बात, आपने टारगेट दिया सेल्फ डिपेंडेंट, बट दिक्कत क्या होगी, कंप्लीट फेल। रीजन है दो, पहला है इंडो चाइना वॉर, चाइना के साथ 62 की लड़ाई हो गई। दूसरा है इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी 65 की। और तीसरा है कंप्लीट फेमाइन, 1965 का सूखा उड़ीसा में। तो जो भी टारगेट था सब खत्म। ईयर 62 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, सेम ईयर में सूखा। फिर भी कुछ एक काम हुए हैं, वो काम मैं बता दूं। नंबर 1, इसी सेम टाइम में क्या क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, रुपए को पहली बार डेप्रिशिएट किया गया, अवमूल्यन, रुपए को पहली बार घटाया गया, बताऊंगा मैं क्या होता है। दूसरा बोकारो, बोकारो सुना है, स्टील फैक्ट्री, बोकारो यहीं लगती है। तीसरा यूटीआई बना, यूटीआई, यूटीआई सुना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आज का एक्सिस बैंक। यूटीआई बाद में एक्सिस में हुआ, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। और एक बैंक बना आईडीबीआई, बैंक है आईडीबीआई। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आईडीबीआई। नेक्स्ट एफसीआई, एफसीआई बना सेम ईयर, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सुनेंगे एफसीआई तो, सुने होगा आप लोगों ने। चल, तो लॉजिक बात है, जब हमारा पिछला 5 ईयर प्लान पूरा फेल कर गया, मैंने अभी आपको बताया फेल कर गया रीजन, तो जब फेल कर गया तो गवर्नमेंट के साथ बड़ी दिक्कतें हो गई, क्योंकि टारगेट मिल नहीं पाया। तो गवर्नमेंट ने फिर 3 साल का गैप लिया, उस 3 साल को 3 रोलिंग ईयर बोलते हैं, लिखिए 3 रोलिंग प्लान, 3 साल के 3 रोलिंग प्लान लिए, एक साल के, 66 से 69, इसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, पता किया गया क्या है कैसे है, नहीं कहां गलती हुई ऐसे करके, तो रोलिंग प्लान एक साथ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हम कहां पहुंच गए, 69 पहुंच गए।